Good morning, students. Today we are going to discuss about first chapter of English text of standard 7th. This is a story about a king who wanted to know something magnificent and truth of the life. A king once thought that he would never fail if he knew three things. 1. What the right time was to begin something. 2. Which people he should take advice from. 3. How to decide what the most important thing to do was. So the king thought to ask something from his ministers. He wanted to ask three things. First was कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए. सेकेंड वॉज किससे एडवाइस लेनी चाहिए. एंड थर्ड वॉज कौन सी चीज़, कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. He sent messengers throughout his kingdom. He promised to give a reward of a large sum to the person who answered his three questions. So he wanted to ask these three questions to each and everyone from his kingdom. तो उसने ये किया कि एक मैसेंजर को गांव में भेजा और ये बोला कि जो भी इन तीन क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको वो एक प्राइज़, एक रिवॉर्ड देगा. कई लोगों ने ये ट्राई किया, कई लोगों ने आके अलग अलग आंसर्स किंग को दिए. एक ने बोला द किंग शुड गो बाय अ टाइम टेबल. दूसरे ने बोला कि अनदर व्हाट ही सेड दैट द किंग शुड डू वॉट एवर सीम टू हिम इज़ नेसेसरी एट द मोमेंट, कि ये काम इस मोमेंट में मुझे ये लगता है कि यस दिस इज़ द राइट थिंग एंड दिस इज़ द राइट डिसीजन, तो मुझे ये करना चाहिए. और थर्ड ने सजेस्ट किया कि द किंग शुड कंसल्ट वाइस मैन और मैजिशियन, क्योंकि किसी को लगा कि मैजिशियन शायद फ्यूचर जानता है तो वो राइट आंसर दे सकता है. Answering the second question, they gave top importance to his counselors or to priest or to doctor or to soldier. तो जब सेकंड क्वेश्चन था कि किस पीपल से द किंग शुड टेक द एडवाइस, तो उसके लिए आंसर दिया गया कि किंग आपके कोर्ट में जो काउंसिलर्स हैं या डॉक्टर्स हो सकते हैं या सोल्जर्स हो सकते हैं या जो ब्राह्मण हो सकते हैं, तो ये लोग शायद सही जवाब दे सके. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में बोला गया, थर्ड क्वेश्चन था कि सही समय क्या होना चाहिए, राइट. वॉट हाउ टू डिसाइड कौन सा इम्पोर्टेंट थिंग है जो करना ही चाहिए और किस टाइम पे. तो उसके लिए आंसर दिया गया कि द वाइज मैन गेव एन इम्पोर्टेंट टू साइंस और फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप. ठीक है, तो किसी ने बोला कि साइंस सही होना चाहिए, किसी ने फाइटिंग, किसी ने रिलीजियस वर्शिप. तो अलग अलग आंसर्स ही गोट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी. किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ. वो ही कम टू नो अबाउट अ हर्मिट, कि एक जंगल में हर्मिट रहते हैं, एक संत रहते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. तो किसी ने बोला कि जाइए राजा जी, आप उनसे जाके मिलिए. नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि वो जो हर्मिट थे वो जंगल से बाहर, अपने घर से बाहर नहीं आते थे, तो राजा से मिलने वो वहाँ नहीं आएंगे. राजा शुड गो टू जंगल. तो राजा ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाता हूँ वहाँ पे. तो राजा से जब वो मिलने गए, जब वो उसकी कुटिया पे पहुँचे, उसके घर पे पहुँचे, तो वो जो हर्मिट था वो अपना घर का जो ग्राउंड था वो डिग कर रहा था. ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड. किंग ने उसको क्वेश्चंस पूछे, तीनों क्वेश्चंस कि सही टाइम क्या होना चाहिए, सही लोग क्या होने चाहिए, या कौन सा सही काम मुझे करना चाहिए. मगर जो हर्मिट था वो अपना काम किए जा रहा था, उसने राजा जी को कोई आंसर नहीं दिया. फिर राजा जी ने जब देखा कि हर्मिट बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो राजा जी ने बोला कि गिव दिस टू मी, दिस स्पैड जिससे वो खोद रहे थे, मुझे दीजिए सर, मैं काम करता हूँ, आप बैठिए. तो ठीक है, हर्मिट बैठ गए और राजा काम करने लगे. राजा थक गए तो राजा से वापस हर्मिट ने ले लिया, और इस तरह से कई घंटे निकल गए. शाम हो गई. द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट. तभी जब आंसर नहीं मिला तो राजा जी ने बोला कि ठीक है हर्मिट जी, आपको आंसर नहीं देना है तो मैं जा रहा हूँ. तभी यह हुआ कि
the hermit told that someone was running towards them. जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा था, कोई तो जंगल में से दौड़ता दौड़ता राजा जी की हर्मिट की कुटिया के पास आ रहा था। जब राजा ने देखा कि कौन इतना दौड़ते दौड़ते आ रहा है, तो किंग ने बोला कि देखो कोई तो एक दाढ़ी वाला बियर्ड मैन उनकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है। His hand were pressed against his stomach. उसके पेट में से खून निकल रहा था और वो इंसान ने अपना पेट ज़ोर से दबा के रखा था जिससे खून ज़्यादा ना निकले। जैसे ही वो राजा जी के पास पहुंचा, उस कुटिया के पास, उस हर्मिट के घर के पास पहुंचा, वो बेहोश हो गया, वो ग्राउंड पे गिर गया। एंड देन व्हेन किंग हैज़ नोटिस्ड, उसका जो स्टमक था, वो जो दौड़ता हुआ इंसान आ रहा था, उसके स्टमक में बहुत बड़ा सा वुंड था। राजा जी ने जब वो देखा तो वो घर नहीं गए, वहीं रुक गए। उसने वो जो वुंड था उसको साफ़ किया, उसको अच्छे से हैंकी बांध के, और जब तक खून ना रुक जाए तब तक उसका प्रॉपरली इलाज किया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक। अब जो मैन थोड़ी देर के बाद जो वुंडेड था वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और उसने बोला कि राजा जी क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है, और राजा जी ने उसको पानी दिया। द सन हैड सेट बाय देन, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। एंड राजा जी ने और संत ने दोनों ने उस वुंडेड मैन को उठा के और हट में लेके गए और उसको बेड पे लेटा दिया। अब राजा जी को भी नींद आ रही थी, वो भी सो गए। उन्होंने सोचा कि बहुत रात हो गई है, जंगल में यहीं रुक जाता हूँ, टुमारो आई विल गो बैक होम। सो ही ऑल्सो स्लेप्ट देयर। जब दूसरे दिन सुबह राजा जी उठे तो वो जो बियर्ड मैन था, जो वुंडेड था, उसने उठ के राजा जी को बोला कि राजा जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। किंग ने बोला कि वाई शुड आई सॉरी यू, तूने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तभी उस इंसान ने बोला कि राजा जी थोड़े टाइम पहले आपने मेरे भाई को मारा था, आपने मेरे भाई को सज़ा दी थी, तो आज जब मुझे पता चला कि आप जंगल में आ रहे हो तो मैं उसका रिवेंज लेने के लिए आपके पास आ रहा था। ठीक है। मैं कहीं छुपा हुआ था, जैसे ही आप बाहर निकलते मैं आपको मार देता। तभी आपके जो लोग थे, आपके जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे मारा। एंड दैट्स वाई आई गॉट दिस वन एंड यू हैव टेकन केयर ऑफ़ मी, मतलब कि मैं जिसको मारने जाने वाला था उसी इंसान ने मेरी जान बचाई। सो थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा। येस यू हैव किल्ड माई ब्रदर, मगर शायद मेरे भाई की गलती थी वो, और आप राजा हो तो आपने उसको पनिशमेंट दिया था। तो अब क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, वॉट आई विल डू इज़ फॉर होल लाइफ आई एम गोइंग टू बी योर सर्वेंट। अगर आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं आपको सेवा करूँगा पूरा लाइफ। राजा जी खुश हो गए। राजा जी ने, क्योंकि एक एनिमी के साथ, एक ऐसा दुश्मन जो उसको मारना चाहता था, आज उसका सेवक बन गया, तो राजा बहुत खुश हो गए। और राजा जी ने बोला कि येस आई एम गोइंग टू फॉरगिव यू, और आपकी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सील कर दी थी क्योंकि आपके भाई को पनिशमेंट मिला था, आई एम गोइंग टू गिव बैक टू यू। देन किंग हर्मिट के पास गए, फिर से वो 3 क्वेश्चंस पूछे कि सर अब क्या आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो हर्मिट ने एक्सप्लेन किया, द किंग हैड एस्केप्ड अटैक, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड्स। ठीक है ना, वो बेड डिग कर रहे थे, एक जगह पे बैठे हुए नहीं थे, इसीलिए वो जो ब्रेडमैन जो उसको मारने के लिए आया था वो उसको मार नहीं पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब वो बेड को डिग कर रहे थे। द हर्मिट हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि राजा जी उनसे मिलने आए थे, उनके ग्राउंड को डिग कर रहे थे और बच गए। तो बोला कि आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड सो टू डू हिम गुड वॉज द किंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस होना चाहिए कि आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। द हर्मिट फर्दर टोल्ड द किंग दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हिम वॉज द पर्सन विथ हिम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो राजा जी को समझाया हर्मिट ने कि आप
इस टाइम पे जियो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो आप अभी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जिनके साथ आप अभी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट काम व्हाट यू आर डूइंग नाउ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस, किसी को हेल्प करना, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट बिजनेस, सो दैट इज़ टू हेल्प समवन। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट time is now. What you are doing now, that is the most important thing. So this was the explanation of chapter number 1. I hope you all get it. For more information for next chapters, please stay tuned with us. Thank you.